हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। हमारी आज की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज अपन तो लेसन चल रहा है गाइस, बायो फर्टिलाइजर, जिसे अपन जैव उर्वरक क्यों बोलते हैं, वो आज अपन लगभग कंप्लीट कर लेंगे जैव उर्वरक के बारे में। तो आज अपन जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे गाइस। कल मैंने जैव उर्वरक का वर्गीकरण आपको बताया था कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, और इनके बारे में मैंने कल आपको पूरी टेबल बनवाई है। तो आज अपन एक एक बारी बारी करके पढ़ते हैं अपन क्या होता है जैव उर्वरक, क्या नहीं होता। मैंने आपको कल डेफिनेशन भी बता दी थी, कल वाली वीडियो में आप एक बार देखना जाके अपने चैनल पे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन पढ़ते हैं गाइस आज एजोला के बारे में। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो अपन एजोला के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। एजोला है क्या चीज, एजोला कहाँ उगाया जाता है। तो गाइस अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज क्लास की। तो आज अपन पढ़ते हैं गाइस एजोला के बारे में। एजोला गाइस, एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है। इस बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का अपघटित वाली वस्तुओं को मतलब सूक्ष्म जीव अघुलनशील वस्तुओं को घुलनशील में बदल के मृदा में उर्वरकता बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन गाइस बायो फर्टिलाइजर। तो गाइस ये है एजोला। एजोला जो कि पानी की सतह पर उगाई जाती है। तो एजोला ये है मुख्यतः पानी किस फसल में रहता है, आपको सबको पता है कि धान को अपन पानी में उगाते हैं, तो यह है मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। और इसकी एक वैरायटी है एजोला पिनाटा। एजोला पिनाटा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज्यादा करती है। तो एजोला पिनाटा जो वैरायटी है उसका उपयोग भारत में किया जाता है। तो इसकी एक वैरायटी गाइस एजोला पिनाटा, जिसका उपयोग भारत में किया जाता है। और ये है एनाबीना तथा एजोला के मध्य की सहजीवी संबंध रखता है। यह जो एजोला है वो एनाबीना तथा एजोला के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। तो गाइस अपन इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धान की फसल में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी धान की फसल में ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो यह पानी की सतह पर उगता है, धान की फसलों में उपयोग किया जाता है। तो गाइस पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर, धान की फसल में उपयोग किया जाता है। गाइस दूसरा पॉइंट है इसमें एजोला पिनाटा, जो कि भारत में उपयोग की जाती है। एजोला पिनाटा यह गाइस एजोला की एक स्पीसीज है, तो इसको अपन भारत में उपयोग किया जाता है। इस स्पीसीज का भारत में उपयोग किया जाता है एजोला पिनाटा। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखना, स्पीसीज एजोला पिनाटा है गाइस, वो एक स्पीसीज है जिसका उपयोग अपन भारत में करते हैं। तो एजोला पिनाटा का उपयोग गाइस भारत में किया जाता है। और यह एनाबीना तथा एजोला के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। तो ये भी गाइस एक पॉइंट है, यह एनाबीना तथा एजोला के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। एनाबीना रोस्टाटा गाइस, कल मैंने आपको बताया था एनाबीना रोस्टाटा, जो कि पीली एल्गीब्लूम साइनोबैक्टीरिया होता है। एनाबीना तथा एजोला के मध्य सहजीवी संबंध रखता है एजोला। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे सब लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एजोला पिनाटा, जो कि भारत में उपयोग की जाने वाली एजोला की प्रजाति है एजोला पिनाटा। तो गाइस इस चीज को जरूर ध्यान रखना। तो गाइस जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डबल स्टार करके लिखाऊंगा, आपको भी सेम डबल स्टार कर लेना है, क्योंकि इस चीज से क्वेश्चन कई बार आए हुए क्वेश्चन है, कई एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस मैं सबको देख के कि हाँ इससे क्वेश्चन कहाँ पे आया है, उन सब पे एनालिसिस करके मैं आपको गाइस डबल स्टार लगवाता हूँ।
तो आपको भी डबल स्टार लगा लेना कि ये है चीज क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एजोला से क्वेश्चन उठ सकते हैं। एक नंबर में अपने 12th क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं कि एजोला की कौन सी वैरायटी भारत में उपयोग की जाती है, कौन सी स्पीशीज भारत में उपयोग की जाती है। तो गाइस वो चीज अपन को ध्यान रखना है। एजोला की एजोला पिनाटा जो स्पीशीज है वो भारत में अपन उपयोग करते हैं। तो ये हो गए गाइस एजोला के पॉइंट। एजोला को पानी के सतह पर उगाया जाता है, तो पानी सर्वाधिक मात्रा में धान में रहता है, तो धान की फसल में अपन इसको उगाते हैं। यह सतह पर सरफेस पे जब वो होता है। और इसको अपन गाइस एक पॉइंट और लिख लो, पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारा भी माना जाता है गाइस। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा करके लिख लेना, किताब में शायद नहीं हुआ आपके। पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारा माना जाता है, प्रोटीन युक्त चारा भी अपन बोलते हैं, माना जाता है। तो गाइस ये इसके पॉइंट है। ये अपन अब अगला पढ़ेंगे अपन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए की फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें अपन नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। तो गाइस अपन नील हरित शैवाल के बारे में जानेंगे। तो अपना अगला पढ़ेंगे अपन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे अपन नील हरित या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साइनोबैक्टीरिया से। तो गाइस अगला अपन पढ़ते हैं बीजीए। गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें चैनल को। गाइस चैनल आपके लिए है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। स्पेलिंग सही है क्या? ये आएगा, जैसे अपन यहां लिख लो नील हरित शैवाल। गाइस मैंने आपको बीजीए की फुल फॉर्म बता दी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। नील हरित शैवाल गाइस क्या होते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये इसका उपनाम हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के नाम से गाइस किसे जाना जाता है? बीजीए को जाना जाता है। यह है मुख्यतः साइनो जो बैक्टीरिया, बीजीए जो है मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। धान की फसल में गाइस एजोला भी उपयोग किया जा रहा था। एजोला किस वजह से उपयोग किया जा रहा था? क्योंकि पानी की सतह पर उगता है तो सर्वाधिक होगा। नील हरित शैवाल गाइस आपने देखा होगा कई गांवों के अंदर भैंसों को पानी पीने के लिए अपन जो प्याऊ लगाते हैं उसके अंदर शैवाल हरे कदो, जिसे अपन बोलते हैं ग्रामीण भाषा में कदो जम जाती है गाइस, उसी को बोलते हैं नील हरित शैवाल। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है 1 हेक्टेयर में। तो गाइस सबसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यह है 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है गाइस। ये बीजीए का ध्यान रखना गाइस, 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और इसकी एक वैरायटी है गाइस, इसकी एक वैरायटी है एनाबीना तथा नॉस्टॉक, जिसका उपयोग भारत में किया जाता है। एनाबीना नॉस्टॉक इसकी 2 वैरायटी हैं जिनका उपयोग अपन भारत में मेनली करते हैं। तो ये गाइस अपने को ध्यान रखना है। एनाबीना नॉस्टॉक है वो 1 हेक्टेयर में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 1 हेक्टेयर में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो गाइस इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो इसका पहले तो अपन दूसरा नाम लिखना, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। गाइस आज अपने ये लेसन कंप्लीट करेंगे अपन, कंप्लीट हो जाएगा अपने 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस अभी आपके व्यूज थोड़े कम मिल रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं गाइस,
जिनको इस क्लासेस की जरूरत है, जिनके पास पैसा कम है और जो चाहते हैं कि हमें 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर अच्छी परसेंटेज के साथ हमें पास होना है, तो गाइस उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि गाइस आप हमारे चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जिनको इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हाँ उनको तो, क्योंकि अपन यहाँ पे 12th के साथ साथ जेड की भी तैयारी करा रहे हैं। जेड के लिए अपन ने शेड्यूल बना रखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन आपको ऐड कर रहे हैं, तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर कई वीडियो में दे चुका हूं, तो आप उन पे एक बार अपने स्कूल का नाम, अपना नाम डाल के आप उन पे भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। उस ग्रुप में क्या गाइस आपको सभी सब्जेक्टों के, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, तो गाइस ये चीज आप जरूर करना। आपको जिसको भी जरूरत है, जिसको भी जेड की तैयारी करनी है 12th के साथ में, तो वो गाइस वहां ग्रुप में अपन करा रहे हैं, वहां से कर सकता है। अब अपन पढ़ते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है गाइस, इसका उपयोग धान में किया जाता है। गाइस एजोला का भी उपयोग धान में किया जाता है, इसका उपयोग धान में किया जाता है। इसका उपयोग धान में किया जाता है और यह धान की फसल में 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है गाइस। यह धान की फसल में 25 से 35 किलोग्राम, 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन की फसल, धान की फसल में ये कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो गाइस ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आप स्टार्ट करके लगा लो क्योंकि इससे पूछे जाते हैं। और गाइस जो इसकी दो वैरायटी है, एनाबीना तथा नॉस्टॉक, इसका उपयोग भारत में किया जाता है और यह है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसकी दो वैरायटी है, एनाबीना और नॉस्टॉक, एनाबीना तथा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक स्पीशीज का उपयोग भारत में किया जाता है। एनाबीना तथा नॉस्टॉक स्पीशीज का उपयोग भारत में किया जाता है। यह है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है गाइस, तो ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यह 10 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये थे कुछ पॉइंट इसके बारे में, नील हरित शैवाल के बारे में, तो अपन ने यहाँ सब कवर कर लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, धान की फसल में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बीजीए से, तो गाइस ये चीज अपने को इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, कितना क्या है वो अपन पढ़ लेंगे। एक क्लास के अंदर अपना पूरा बायो फर्टिलाइजर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आज अपन अगला पढ़ते हैं पर बाम। बाम की फुल फॉर्म में गाइस वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा बाम की फॉर्म है। और बाम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी गाइस? बाम की खोज की थी फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंक नामक, जिन्होंने बाम की खोज की थी। यह एक फफूंद तथा पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध रखता है। बाम जो है वो फफूंद तथा पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाए रखता है। जैसा अभी अपन ने गाइस पढ़ा था एजोला, एजोला क्या एनाबीना तथा एजोला के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। ऐसे ही गाइस बाम क्या फफूंद तथा पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध रखता है। यह मृदा में फास्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। तो गाइस अपन बाम के बारे में पढ़ते हैं, बाम क्या है क्या नहीं है वो अपन आज देख लेते हैं गाइस। अगला आता अपना बाम। गाइस आप बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइस इस चैनल से। तो गाइस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि
अभी क्या बताया गाइस, अपने पास लड़के कम जुड़ रहे हैं क्योंकि जिनको जरूरत है वो नहीं मिल रहे, तो फिर गाइस हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमें इतना सपोर्ट दे रहे हो तभी तो हमारे 121 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं गाइस अभी, और अपने करीब 1.5 के व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं पूरी वीडियो पे, हाल वीडियो पे जितनी अपनी वीडियो। तो गाइस अपना पढ़ते हैं कल बाम। बाम की परफॉर्मेंस गाइस बेस कूलर, अर्बस कूलर, माइक्रोराइजर। माइक्रोराइजर ये माइक्रोराइजर है गाइस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है गाइस। मैंने आपको टेबल बताई थी, उसके अंदर इसको अच्छे से बताया था गाइस। अपन इसकी खोजकर्ता के बारे में जानते हैं तो इसके गाइस पॉइंट लिखते हैं सीधा। खोजकर्ता फ्रैंक नामक वैज्ञानिक है गाइस। इसके गाइस खोजकर्ता फ्रैंक है। और गाइस ये है फफूंद तथा पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध रखता है। फफूंद पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध रखता है। गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और जो भी आपके दोस्त हैं गाइस आप कमेंट में उनका नंबर भेज सकते हैं, कमेंट में उनका नंबर भेज सकते हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे गाइस। और तीसरा पॉइंट है, ये है फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की उपलब्धता को बढ़ा देता है। यह है फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व गाइस, जिंक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है पोषक तत्व। तीसरा पॉइंट हो गया गाइस इसमें, यह फास्फोरस तथा जिंक की उपलब्धता को बढ़ा देता है। चौथा पॉइंट है इसमें गाइस, यह फफूंद है जो कि मृदा में फास्फोरस की चालकता को बढ़ाती है, क्योंकि फफूंद है, माइक्रोराइजा आ रहा है तो फफूंद है। यह फफूंद है जो कि मृदा में फास्फोरस की चालकता को बढ़ाती है। फास्फोरस की चालकता को बढ़ाती है। तो गाइस बाम के बारे में ध्यान रखना, बढ़ाती बाम है, बाम की पोपो में वेसिकुलर, अर्बस्कुलर, माइक्रोराइजा। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है। खोजकर्ता फ्रैंक है, फफूंद तथा पौधे की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध रखती है। फास्फोरस तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक की उपलब्धता को बढ़ाती है। यह फफूंद जो कि मृदा फास्फोरस की चालकता को बढ़ाती है। और बाम की वृद्धि अधिक होने पर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन वाली मृदाओं में कमी हो जाती है। बाम की अधिक वृद्धि होती है, बाम की अधिक वृद्धि होने पर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन वाली मृदाओं में कमी आ जाती है, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन वाली मृदाओं में कमी आ जाती है। बाम की अधिक वृद्धि होने पर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मृदा में कमी आ जाती है। गाइस ये चीज ध्यान रखना, अधिक ज्यादा मात्रा में बाम वेसिकुलर, अर्बस्कुलर ज्यादा मात्रा में मृदा में मिलेगा तो गाइस वहां फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना है। और अपन इसे एक्टोमाइकोराइजा के नाम से भी बोल सकते हैं, अपन इसे एक्टोमाइकोराइजा भी कहा जा सकता है, लेकिन इतना खास पॉइंट है नहीं है, तो अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि हाँ एक्टोमाइकोराइजा है ये। तो अपने को बाम के बारे में सिर्फ स्पेशल पॉइंट पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना गाइस। जो चीज स्पेशल है वो चीज यहाँ में कवर करा रहा हूं। अब अगला आता है गाइस राइजोबियम। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइजोबियम। राइजोबियम से क्वेश्चन गाइस कई एग्जामों में 12th क्लास के अंदर आता है राइजोबियम क्या है,
राइजोबियम के बारे में लिखो। तो गाइस 12th क्लास के अंदर भी पूछते हैं इसमें, और 11th क्लास के अंदर टीचर खुद राइजोबियम के बारे में क्वेश्चन देते रहते हैं, क्योंकि अपनी 11th क्लास का पेपर है वो स्कूलों में बनाते हैं, तो स्कूलों में टीचर पूछते रहते हैं राइजोबियम क्या है। तो अपन पढ़ेंगे अंदर राइजोबियम। गाइस नाम बहुत शानदार है, राइजोबियम। गाइस नाम ही इतना सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर है, तो राइजोबियम सुंदर भी होगा। गाइस राइजोबियम है वो वायवीय जीवाणु है। राइजोबियम है गाइस जो वायवीय जीवाणु है, जो दलहनी फसलों में गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मैंने आपको गाइस टेबल बताई थी, उसके अंदर बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी गाइस मैंने बताया था सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंधों में गाइस 3 प्रकार के बताए थे मैंने, गांठ बनाकर, जड़ में गांठ बनाकर, जड़ तथा तने में गांठ बनाकर, गांठ नहीं बनाकर। तो गाइस राइजोबियम मैंने बनाया था जड़ में गांठ बनाकर। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, दलहनी फसलों में सर्वाधिक गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। राइजोबियम ये वायवीय जीवाणु, पॉइंट लिखते हैं सीधा, ये है वायवीय जीवाणु है। दलहनी फसलों में गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो गाइस राइजोबियम है दलहनी फसलों में गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कर रहा है गाइस, तो ये चीज गाइस अपने को पता होनी चाहिए। और राइजोबियम के बारे में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम का पुराना नाम है गाइस बैसिलस रेडियोकोला। गाइस राइजोबियम का पुराना नाम, अपन पुराने नाम से जानते हैं बैसिलस राइजोकोला। कोला, कोका कोला नाम सुना होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है कोका कोला, तो इसका नाम है गाइस बैसिलस रेडियोकोला। रेडियोकोला इसका नाम है गाइस, पुराना नाम जिसे अपन बोलते, बोलने में थोड़ा अटपटा है, रेडियोकोला, बैसिलस रेडियोकोला। तो गाइस अपन लिखते हैं पुराना नाम इसका क्या है, बैसिलस रेडियोकोला। रेडियोकोला, कोको कोला मत कर देना गाइस क्वेश्चन में, कहीं कोको कोला कर दो। रेडियोकोला गाइस ध्यान रखना, ये रेडियोकोला, ये कहीं अपन सोचे कि कोल्ड ड्रिंक आ गई हम तो नहीं गाइस, रेडियोकोला ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है, पुराना नाम ध्यान रखना गाइस। राइजोबियम की मुख्य स्पीशीज, राइजोबियम की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो दलहनी फसलों में उपयोग की जाती है। राइजोबियम की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो दलहनी फसलों में उपयोग की जाती है। तो अपन गाइस एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, अपन राइजोबियम की कौन सी स्पीशीज है जिनका उपयोग दलहनी फसलों में किया जाता है। तो गाइस एक टेबल बनाते हैं अपन, कुछ स्पीशीज खास है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इधर लिख लो राइजोबियम, और गाइस इधर लिख लो फसल का नाम। ये चीज गाइस अपन एक कॉलम बना लेते हैं, अच्छे याद होते हैं, कॉलम बनाने से अच्छा याद होता है गाइस, क्योंकि कॉलम बनाने से अपने को ध्यान रहती है ये चीज का, अपन ने क्या पढ़ा था। तो गाइस पहली वैरायटी आती है राइजोबियम की, कई स्पीशीज है, तो अपन पहली वैरायटी पढ़ते हैं गाइस। राइजोबियम को मैं गाइस ऐसे लिख सकता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा मैं यहाँ। तो राइजोबियम को मैं इससे ड्रू नोट कर रहा हूँ, आप समझ लें। राइजोबियम, राइजोबियम मेलोटी, मेलोटी, मेलोनोटी, राइजोबियम मेलोनोटी। तो गाइस ये है इसकी एक स्पीशीज है मेलोनोटी, जिसका उपयोग फसल कौन कौन से में किया जाता है। तो गाइस अपन लिख लेते हैं रमेश, ट्रिक है गाइस रमेश, ये गाइस अपन यहाँ रमेश लिख लेते हैं। अब इसको मतलब क्या गाइस, अपन रमेश को लिख लिया पर कोई फसल तो आई नहीं, तो गाइस अपन देखते हैं रमेश से कौन सी फसल है। तो रमेश से गाइस रे से रिचका,
मैं से मेथी और से सेंजी। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, रमेश से क्या है, रिचका, मेथी, सेंजी। राइजोबियम मेलोलोटी का उपयोग रिचका, मेथी, सेंजी के अंदर किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है रमेश, रिचका, मेथी। और गाइस अपना पढ़ते हैं राइजोबियम जैपोनिकम। गाइस इसको तो अपन 5 स्टार लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, इतनी बार क्या बताऊं गाइस आपको, बहुत बार इससे क्वेश्चन उठा हुआ गाइस। राइजोबियम जैपोनिकम 5 स्टार लगाया मैंने गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है जैपोनिकम। फाइव स्टार तो हम सब समझते हो, 5 स्टार क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा है, 5 स्टार होटल भी होती है जिसके अंदर अच्छा खाना मिलता है। तो गाइस मैंने इसके लिए 5 स्टार लगाया। 5 स्टार का मतलब गाइस कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है। तो गाइस अपन इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं, जीएस, जस्ट जीएस। तो इसके लिए अपन जीएस से क्या बनाएंगे गाइस, तो गाइस जे से तो हो जाएगा जैपोनिकम और एस से हो जाएगा गाइस सोयाबीन, सोयाबीन। तो गाइस सोयाबीन की फसल में कौन से राइजोबियम स्पीशीज का उपयोग किया जाता है, तो सोयाबीन की फसल में गाइस जैपोनिकम का उपयोग किया जाता है। ये चीज गाइस ध्यान रखना, जेएस, जे का मतलब जैपोनिकम, एस का मतलब सोयाबीन। सोयाबीन की फसल में कौन से का उपयोग कर रहे हैं, राइजोबियम जैपोनिकम। और गाइस अगला आता है राइजोबियम ट्राइफोलाई। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन उठे हैं तो अपन इसको डबल स्टार ही करते हैं, क्योंकि इतना मतलब क्वेश्चन तो आए हुए काफी बार आगे, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैपोनिकम है। तो गाइस अगला है राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई, तो गाइस इसको भी अपन एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसको अपन रख सकते हैं बीटी, नाम तो सुना ही होगा गाइस आपने बीटी का पास। अब बीटी से क्या बनाएंगे, बी से तो बनाएंगे गाइस बरसीम, और गाइस टी से अगर अपन बनाएंगे तो टी से बनाएंगे ट्राइफोलाई। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बीटी का उपयोग। तो गाइस ये आपको सेम लग रहा होगा, तो गाइस ये कुछ ट्रिक्स हैं, टर्म्स हैं जिनसे मैंने याद किए, तो मुझे लगता है कि आपको भी याद हो जाएगी इसी क्रम से। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप याद कर लेना गाइस, लेकिन मुझे तो ऐसे याद है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी चीज से याद कर रखा है इनको गाइस। तो अगर क्वेश्चन आता है गाइस बरसीम, बरसीम की फसल में कौन से राइजोबियम का उपयोग किया जाता है, तो गाइस वो है राइजोबियम ट्राइफोलाई। अब आता है गाइस राइजोबियम लुपिन। लुपिन एक दलहनी फसल है गाइस, राइजोबियम लुपिन। तो राइजोबियम लुपिन का गाइस सीधा सा ध्यान रखना, लुपिन, लुपिन का उपयोग लुपिन में किया जाता है। लुपिन एक दलहनी फसल है, नाम तो गाइस मैंने भी सुना है बट मैंने अभी तक देखी नहीं लुपिन कौन सी दलहनी फसल है। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखना, राइजोबियम लुपिन, और ये लुपिन की दलहनी फसल है उसके अंदर किया जाता है। अब आते हैं राइजोबियम स्पीशीज, और राइजोबियम की स्पीशीज है, राइजोबियम खुद एक स्पीशीज है। तो राइजोबियम स्पीशीज का उपयोग सब शीर्ष दलहनी फसलों में करते हैं, इनके अलावा शीर्ष दलहनी फसलों में राइजोबियम स्पीशीज का उपयोग इनके अलावा शीर्ष दलहनी फसलों में करते हैं। अब आता है गाइस ब्रेडी राइजोबियम, जो मैंने आपको बताया था गाइस, ब्रेडी राइजोबियम जो धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो गाइस ब्रेडी राइजोबियम किस में करता है गाइस, ब्रेडी राइजोबियम करता है गाइस मूंगफली में। गाइस जो ब्रेडी राइजोबियम है ये स्थिरीकरण करता है गाइस मूंगफली के अंदर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, ब्रेडी राइजोबियम मूंगफली के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब गाइस एक और आती है दलहनी फसल फेसियोली। फेसियोली की अपन वैरायटी देखते हैं राइजोबियम की, तो राइजोबियम की वैरायटी राइजोबियम फेसियोली। तो ये है राइजोबियम फेसियोली है।
तो फसल का भी नाम सेम है गाइस, फिएसियोली में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम की वैरायटी फिएसियोली। तो गाइस ये चीज अपने को इम्पोर्टेंट है, ये चीज कंटेंट इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर दो इम्पोर्टेंट है, पहला गाइस सोयाबीन और दूसरा गाइस बरसीन। ये चीज गाइस बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इनसे आते हैं। आईसीआर की बात करूं तो आईसीआर में क्वेश्चन इनसे आए हुए, और जेट की बात करूं तो जेट में तो कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं इनसे। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस ये होगी राइजोबियम के बारे में। अपन कुछ पढ़ते हैं अब स्पेशल पॉइंट जो अपने इस लेसन से मतलब हटके लेसन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है लगभग अपना थोड़ा सा रह रहा स्पेशल पॉइंट है, उनको भी अपन आज पढ़ लेते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट है, एक बार देख लें स्पेशल पॉइंट क्या है। इतना ही है, मतलब आइसोबेस के अंदर ज्यादा लेंथ दिया नहीं है। अब बायो फर्टिलाइजर नॉर्मली दिया गया है, ज्यादा लेंथी है नहीं हम, और हमें ज्यादा लेंथी पढ़ना भी नहीं है। स्पेशल पॉइंट है तो स्पेशल पॉइंट करके अपन लिखते हैं। गाइस स्पेशल पॉइंट लिखने से पहले मैंने आपके लिए एक स्पीच तैयार की है। तो गाइस मोटिवेशन है, ज्यादा तो आता नहीं अपन को, बट अपन ने जितना किया उतना से पूरी शिद्दत से किया, पूरी मेहनत से किया। तो गाइस स्पीच क्या है वो आपको अभी आपको बताएंगे। गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो स्पीच है, जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता, कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। तो गाइस ध्यान रखना, उनको जाग के पढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो गाइस आगे अपन कंटिन्यू करते हैं स्पेशल पॉइंट में। शेयर अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पे जैसा आया आपने बता दिया। अगला अपन स्पेशल पॉइंट में पढ़ते। स्पेशल पॉइंट में गाइस एक टर्म आता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है गाइस? यूट्रिफिकेशन जो है वो जलाशयों के अंदर होता है, बड़े बड़े तालाब होते हैं जहां यूट्रिफिकेशन होता है। कैसे होता है यूट्रिफिकेशन गाइस? ऐसे होता है, यूट्रिफिकेशन के अंदर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। जलाशयों के अंदर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जलाशयों में फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जलाशयों में जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या? फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन में कमी आती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जलीय जीव मेनली गाइस आता मछली, तो मछली की मृत्यु होती है। तो गाइस अपन देखते हैं यूट्रिफिकेशन अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को कचरा नहीं डालना चाहिए जलाशयों में, जलाशयों को साफ रखना चाहिए। अपना टर्म आता है गाइस यूट्रिफिकेशन। गाइस जो अपने कचरे होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, ऑब्वियसली अधिक होती है, तो जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है। और गाइस जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है कोई अच्छी बात नहीं है, मछलियों की मृत्यु हो रही है। गाइस कितनी सुंदर लगती हैं मछलियां और उनकी आप मृत्यु कर रहे हो। तो गाइस अपने को कचरा कंट्रोल करना चाहिए, जलाशयों के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। तो गाइस इस जलाशयों में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, होने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों की
तो जलीय जीव में गाइस एग्जांपल करके लिख लेना, मछलियों की मृत्यु। तो गाइस ये इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। यूट्रिफिकेशन क्या है, स्पेशल पॉइंट करके आता है गाइस। यूट्रिफिकेशन, तो गाइस यूट्रिफिकेशन क्या, जलीय जलाशयों में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी होती है गाइस, जलीय जीवों में अधिकतर मछलियां पाई जाती है जलाशयों के अंदर। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, जलाशयों के अंदर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर कमी किस में आती है, तो गाइस अपन को आंसर देना ऑक्सीजन में। और उसके कारण क्या होता है, जैसे अपन का आ गया ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो गाइस इसको भी ध्यान रखना है, इस टर्म को अपन बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। अब गाइस एक आता है लाइकेन, नाम अच्छा है लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। लाइकेन कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। लाइकेन जो है वो जलाशय के अंदर ऊपर परत जो बना लेता है लाइकेन, उसे बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में अपन को इतना ध्यान रखना है कि यह शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। जैसे अपन वो लाइकेन है जो जलाशय के अंदर ऊपर परत बना लेता है, तो लाइकेन के अंदर गाइस एक पॉइंट अपने ध्यान रखना गाइस, ये स्पेशल पॉइंट करके इसलिए है, नाम इनका स्पेशल इसलिए क्योंकि ये थोड़े लेसन से हटके, इतना डीपली अपने को लेसन दे नहीं रखा अपना वाला, तो इसके है थोड़ा लेसन से हटके हैं। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। लाइकेन क्या है, लाइकेन शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। लाइकेन है, अरे यार, लाइकेन है वो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। सहजीवी संबंध, तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है वो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध रखता है। तो गाइस ये लाइकेन के बारे में सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया गाइस, तो ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। एक्टिनोमाइसीटीज है क्या चीज, अपन पढ़ते हैं गाइस एक्टिनोमाइसीटीज। आपका गाइस बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, तो गाइस ऐसे बने रहो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। एक्टिनोमाइसीटीज, और गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप पूरी वीडियो देखें। देखने के बाद में जो बंदा 11th में, उनके लिए सुनहरा मौका है गाइस, 2 साल है आपके पास गाइस जेट की तैयारी करने के लिए। 11th के साथ साथ 12th में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, अच्छी परसेंटेज के साथ साथ 12th के साथ ही जेट के अंदर सिलेक्शन ले लोगे, जो कि एक बहुत बड़ी मंजिल है। जेट, जेट की फुल फॉर्म में गाइस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अपने को कॉलेज देता है। तो गाइस अपन पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, यह एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। तो गाइस इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, यह सूक्ष्म जीव होता है जो कि शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है, जो शुष्क सक्रिय होता है। गाइस सक्रिय का मतलब जानते हो, सक्रिय निष्क्रिय ये तो आप जानते हो। सक्रिय मतलब एक्टिव रहता है हमेशा, सक्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब नहीं एक्टिव, जिस कोई काम करने की इच्छा हो रही है तो हम उसके लिए सक्रिय हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने के लिए सक्रिय हूं, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो अब मैं निष्क्रिय हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, सक्रिय होता है शुष्क क्षेत्रों। अगला टर्म आता है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम नाम तो गाइस सुना ही होगा, क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम गाइस मैंने आपको बताया था, क्लोस्ट्रिडियम सहजीवी संबंध के अंदर
आप शायद पढ़ते नहीं हो। क्लोस्ट्रिडियम होता है, ये है अवायवीय सूक्ष्म जीव होता है गाइस। जो ये होता है ये वायवीय सूक्ष्म जीव होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। ये जो होता है क्लोस्ट्रिडियम, ये है अवायवीय सूक्ष्म जीव होता है जो कि एसएजीबी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मैंने गाइस आपको बताया एसएजीबी और एसएजीबी, तो एसएजीबी के अंदर बताया था गाइस, मैंने आपको ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये है अवायवीय सूक्ष्म जीव है, वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अवायवीय सूक्ष्म जीव है, यह है एसएजीबी संबंध, एसएजीबी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। गाइस ये है एसएजीबी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो गाइस इसके बारे में तुमको इतना ही पढ़ना। अगला आता है गाइस निफ्जीन। क्या है गाइस? अगला टर्म है निफ्जीन। गाइस ध्यान रखना ये स्पेशल पॉइंट ही चल रहे हैं, लेसन से थोड़े हटके हैं, तो अपन को इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है इसके। अपन स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा अपन पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा गया है अब तक और इतना ही पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इनके बारे में ज्यादा नहीं करना। तो अगला आता है नेफ्रीजीन। यह है एक जीन होती है। जीन क्या है? निर्धारण करती है। जीन जो होती है वो लिंग पुरुष स्त्री का निर्धारण करती है। तो आपको पता होगा, जीन आप बायो में पढ़ते होंगे। तो यह एक जीन है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। इतना ही अपने ध्यान रखना है, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो आपको ध्यान रखना गाइस, निफ्जीन यह है एक जीन है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह एक जीन है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो गाइस वो होती है नाइट्रोजीन, निफ्जीन। कौन सी जीन होती है? निफ्जीन। अगला आता है नाइट्रोजीनेज एंजाइम। अगला टर्म आता है गाइस नाइट्रोजीनेज एंजाइम। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एंजाइम भी नाइट्रोजीनेज एंजाइम। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना है, एंजाइम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कौन सा एंजाइम करता है गाइस? ये नाइट्रोजीनेज। तो नाइट्रोजीनेज के निर्माण में मॉलिब्डेनम पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजीनेज एंजाइम गाइस पोषक तत्वों में मैंने पढ़ाया था मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम में गाइस पढ़ाया था नाइट्रोजीनेज। जिंक यूट्रिफिकेशन करके जिंक जो होता है वो गाइस किसमें सहायक होता है? एमिनो अम्लों से एंजाइम बनाने, एमिनो अम्लों से एंजाइम हार्मोन बनाने, सॉरी एमिनो अम्लों से हार्मोन बनाने में। तो गाइस मैंने आपको बताया ट्रिप्टोफैन से कौन सा बनाया था हार्मोन? ऑक्सीन। तो गाइस ये चीज अपने ध्यान रखना, जिंक की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीन बनाया गया। तो जिंक जो होता है वो एमिनो अम्लों से हार्मोन बनाता है। तो जो नाइट्रोजीनेज है यह मॉलिब्डेनम इसमें सहायक होता है। नाइट्रोजीनेज एंजाइम के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है गाइस? तो नाइट्रोजीनेज एंजाइम के निर्माण में गाइस मॉलिब्डेनम सहायक होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसके निर्माण में मॉलिब्डेनम पोषक तत्व सहायक होता है। मॉलिब्डेनम पोषक तत्व सहायक होता है गाइस नाइट्रोजीनेज एंजाइम के निर्माण में, ठीक है। और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये तो लिखना ही भूल गए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये गाइस टर्म्स हैं कुछ जो अपने को लिखने हैं, बस इतना ही लिखना है इनके बारे में। अगला टर्म आता है गाइस लैक हीमोग्लोबिन। गाइस लैक हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने आपको बताया था लैक हीमोग्लोबिन क्या है, और अपन देखते हैं लैक हीमोग्लोबिन क्या है।
लैक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है गाइस? हीमोग्लोबिन रक्त के लाल रंग को बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है गाइस, नाम से पता चल रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन भी है, इसमें अपन कोष्ठक में लिख लेना प्रोटीन, लैक हीमोग्लोबिन प्रोटीन। प्रोटीन है गाइस ये, जो कि लाल गुलाबी रंग का द्रव्य जो होता है लैक हीमोग्लोबिन होता है, ये है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। गांठों में, दलहनी फसलों की गांठों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है गाइस लैक हीमोग्लोबिन। यह है आयरन तथा मैग्नीज। तो गाइस मैंने पोषक तत्वों में आपको क्लियरली बताया था कि लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन कौन से पोषक तत्व सहायक होते हैं। तो गाइस अगर क्वेश्चन में आता है लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, तो गाइस मैंने आपको बताया फेरस को मान्यता ज्यादा देनी है, बताया तो मैंने गाइस। आपको ध्यान रखना है ये चीज, लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में फेरस और मैग्नीज दोनों का उपयोग होता है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आया तो फेरस आंसर जाएगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। लैक हीमोग्लोबिन का निर्माण फेरस और मैग्नीज के कारण होता है, यह सहायक होता है। इसका कार्य है नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखना। गाइस लैक हीमोग्लोबिन का कार्य है नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखना। तो गाइस इसके बारे में इतना। तो अपन पढ़ेंगे प्रोटीन। यह है प्रोटीन लैक हीमोग्लोबिन, जो कि लाल गुलाबी रंग की होती है, लाल गुलाबी रंग की, रक्त के लाल रंग को बनाए रखने में भी सहायक होती है। ध्यान रखना गाइस, रक्त के लाल रंग को बनाए रखने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? वो होती है गाइस हीमोग्लोबिन। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और गाइस इसका तीसरा पॉइंट है, इसका निर्माण Fe तथा Mn मैग्नीज पोषक तत्व सहायक होते हैं। गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, इसके निर्माण में कौन कौन से पोषक तत्व सहायक होते हैं? Fe तथा मैग्नीज। गाइस मैंने पोषक तत्व में अच्छे से बताया हुआ है, अगर ऑप्शन में आए तो ये आंसर जाएगा। मोर देन इसको प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, इसका कार्य होता है गाइस नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में रखना। तो इसका कार्य होता है गाइस नाइट्रोजनस एंजाइम को O2 की अनुपस्थिति में रखना। तो गाइस ये इसका कार्य है नाइट्रोजनस एंजाइम को O2 की अनुपस्थिति में रखना। तो गाइस ये चीज अपन पढ़ ली। अब पढ़ते हैं जैव उर्वरक अपना चल रहा है, तो जैव उर्वरक कौन कौन से फसल में कौन कौन सी में उपयोग किए जाते हैं? तो कौन सा जैव उर्वरक कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है, तो गाइस उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक है अपने को पता ही नहीं है कि धान की फसल में कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और अपन ने इतना पढ़ लिया जैव उर्वरक के बारे में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फसल में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो गाइस इधर लिख लो अपन जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर जिन्हें बोलते हैं जैव उर्वरक, और गाइस इधर लिख लो फसल का नाम। गाइस अपना लेसन आज कंप्लीट है, लगभग पूरा ही कंप्लीट है, लास्ट है ये बस।
जैव उर्वरक। तो गाइस दलहनी फसलों में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो गाइस दलहनी फसलों में किया जाता है राइजोबियम का उपयोग। राइजोबियम। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, कौन से जैव उर्वरक का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो राइजोबियम का उपयोग किया जाता है गाइस दलहनी फसलों में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज ध्यान रखना, दलहनी फसलों में। अपन ने इतना पढ़ लिया और अपन को यही पता नहीं कौन सी फसल का उपयोग कौन सी राइजोबियम का उपयोग कौन से उर्वरक का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है दलहनी फसलों में राइजोबियम। राइजोबियम जैव उर्वरक है जिसका उपयोग दलहनी फसलों में करते हैं। तो एजोटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ में। एजोटोबैक्टर इसका उपयोग किया जाता है धान, मक्का, ज्वार, जौ और बाजरा। गाइस ध्यान रखना, धान, मक्का, ज्वार, जौ, बाजरा, इनमें किसका उपयोग किया जाता है? एजोटोबैक्टर। और तीसरा आता है गाइस एजोस्पिरिलियम। पहला हो गया राइजोबियम, दूसरा हो गया एजोटोबैक्टर, तीसरा हो गया एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम का उपयोग गाइस ज्वार के अंदर किया जाता है, स्पेशल ज्वार के अंदर किया जाता है। तो गाइस ज्वार के अंदर तो एजोटोबैक्टर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन गाइस जब एजोटोबैक्टर का उपयोग ज्वार के स्पेशल अकेली ज्वार में नहीं किया जाता, एजोटोबैक्टर का उपयोग सभी फसलों में करते हैं लगभग इनमें। तो ज्वार का उपयोग अगर स्पेशल पूछा जाए ज्वार में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो गाइस एजोटोबैक्टर करना। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछे कि एजोटोबैक्टर का उपयोग किस में किया जाता है, उसके अंदर ज्वार आता है तो आंसर ज्वार जाएगा, और इनमें से सभी आते हैं तो आंसर सभी जाएगा। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। चौथा आता है गाइस एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर का उपयोग गाइस गन्ने के अंदर किया जाता है। एसिटोबैक्टर का उपयोग गाइस गन्ने के अंदर किया जाता है। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है। और गाइस लास्ट आता है बीजीए। तो मैंने आपको बताया था गाइस बीजीए का उपयोग तो अपन धान के अंदर करते हैं। बीजीए जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसका उपयोग गाइस धान में किया जाता है। तो गाइस ये है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक अपना कंप्लीट होता है गाइस। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो हम जिसको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं, जिन लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि वहाँ कई स्कूलों के अंदर एग्रीकल्चर टीचर कोई उपलब्ध है नहीं। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ इसके बारे में कि अपना चैनल चल रहा है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखना, और हमें अपना नंबर और स्कूल का नाम कमेंट कर सकते हो आप। इसी के अंदर वीडियो के अंदर हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो गाइस वीडियो को जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे अपन अगली क्लास में इसी जोश के साथ, इसी जगह और इसी टाइम। बट कुछ नया होगा कल, देखते क्या नया होगा। बहुत अच्छा होगा जो भी है। अपना लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली क्लास में गाइस। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है गाइस, बाय।